तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। उसमें देखेंगे आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं वीडियो से पहले वाली। आज देखेंगे हम 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों क्या हैं, बराबर है। देखो बीच में साइन दिया है बराबर का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, LHS ले लेते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इन LHS में क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका ही लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बताओ कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले वाली वीडियो में क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या होगा हमारा, कॉस अपॉन साइन। ये सारे जो रेशियो बता रहा हूँ मैं, मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं वीडियोज़ में। वो वीडियो आपने देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं और अंदर अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम। दोनों के नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा आ गया, ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गया होगा, इतना कुछ नहीं करा है मैंने। ये होल का स्क्वायर लिखा था मैंने, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दिया उनका, जो चीज़ पहले से लिखी हुई थी। अब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, आपको याद होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर, सॉरी रुको, गलत हो गया यहाँ पे। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते तो यहाँ क्या बच रहा था हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2, मतलब वही नंबर मैंने कितने बार लिखा, 2 टाइम लिखा। तो इसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ अगर स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज़। अब नीचे भी हम थोड़ा सा एक चीज़, एक एक्सप्रेशन और यूज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये कैसे, अगर मैं 1 का स्क्वायर भी कर दूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे, 1 है, और वाई कितना है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला लिख दिया मैंने पहले। फिर दूसरा क्या, 1 प्लस या एक्स प्लस वाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो कट सकते हैं, हाँ कट सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड हो गया प्रूफ। इधर देखो सेम है ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी हमने निकाल दिया। प्रूव्ड LHS बराबर किसके है, RHS के। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको तब समझ में आएंगे अच्छी तरह से जब आप इनको 2-4 बार कर लेंगे। फर्स्ट बार में क्या पता आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको लगाई, जो रेशियोज आपको बताए मैंने कि कॉसेक को लिखते हैं कॉट को लिखते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताए हुए। ठीक है, नहीं तो किसी किसी को समझ भी आ रहा होगा जिसने पहले से पढ़ा होगा इसे। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। फिर से वही LHS ही लेंगे, फिर से इन LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो इसमें भी वही करेंगे जो इसमें करा था, क्या ले लेते हैं एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम लेना आना चाहिए, इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कॉस ए इधर है, कॉस ए इधर से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये कोई खतरनाक गणित नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, ये एलसीएम लोग हैं ना यहाँ पे। तो एलसीएम में ऐसा ही करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे क्रॉस करोगे, इससे क्रॉस करोगे, ठीक है। प्लस ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है कितने हो गए, सेम चीज़ें हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। सेम मुझे यहाँ पे करा था हमने, कॉस ए से कॉस ए को करा तो कितना हो गया था कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है ए, मतलब सॉरी साइन, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1, 1 कितना होगा 2 इंटू 1 2ab, बी कितना है साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे कितना है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दो 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 साइन ए, आगे से वैसा ही था वही लिख दिया मैंने। नीचे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ से कॉमन लो, ऊपर देखो ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन चलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ साइन और ए। नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट सकता है, हाँ कट सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 अपॉन नीचे कितना है कॉस ए। अब मैंने बताया कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपका होगा सर सेक, तो कितना होगा 2 सेक ए। ये निकालना था हमने, हाँ ये निकालना था, प्रूव कर दिया हमने क्या LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है। क्या करा, सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मैंने बताया था आइडेंटिटी, वो 1 के बराबर होती है, तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैं 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 साइन है। ठीक है, नीचे भी जो था वही रखा मैंने जो एलसीएम लिया था। अब यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन है, नीचे सेम वही चीज़। फिर मैंने देखा कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 1, क्योंकि 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा साइन है, तो साइन है अपॉन जो नीचे था वही था, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए, 2 यहाँ ऊपर नीचे कॉस है, तो मैंने बताया था 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका होगा सर सेक ए, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने यूज की हुई है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन में। अब देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो फिर से वही करेंगे, हिंट भी पढ़ लेते, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या कह रहा है, जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना कह रहा है। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए। तो हम LHS ही लेते हैं, LHS में क्या है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हमसे क्वेश्चन में बोल ही रखा है हिंट में कि साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो वो कर ही लेते हैं। tan थीटा को क्या लिखता हूँ, अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस होता है, मैंने बताया था आपको, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे से 1 माइनस कॉट को भी हम चेंज कर देंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
बीच में प्लस का साइन, प्लस का कॉट फिर से वही टेन का उल्टा होता है बताया था मैंने, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमने साइन और कॉस के टर्म में लिख लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे को। तो साइन थीटा तो पर आई, अपॉन कॉस थीटा भी ठीक है, अपॉन अब इनको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं साइन थीटा, तो ये 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज़ यहाँ भी, ऊपर तो ही रहा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, साइन के नीचे तो कॉस थीटा है तो यहाँ तो साइन थीटा ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट करेंगे हम इनको ऊपर ले जाएंगे। जब भी डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होती है फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, a प्लस बी अगर डिवाइडेड बाई करूँगा मैं c अपॉन डी, ए और बी को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे c और d से, अगर मैं इनको क्या करना चाहूँ मल्टीप्लाई कर में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये तो ऐसे रहा a बाई बी इंटू डी ऊपर चले जाएगा और c नीचे आ जाएगा, बस वही चीज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर तो ही रहा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा मतलब सबसे नीचे वाला, अगर हम इसे डी कंसिडर करें तो डी सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब साइन थीटा यहाँ आ जाएगा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा हमारा डिनोमिनेटर के साथ, प्लस आगे को देखो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे ही रहा, सबसे नीचे वाला कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा सबसे ऊपर कॉस थीटा, नीचे वाला कहाँ डिनोमिनेटर के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ देखो ऊपर यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको भी साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, चलो कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं पहले साइन भी लगाता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर मैं इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में लिखूँगा ना तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूँगा, देखो पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मुझे साइन आगे ले जाना है तो साइन आगे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, तो ये माइनस में कॉमन ले लो, ऐसे माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा। चेक कर सकते हो, सॉरी माइनस से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो माइनस, माइनस से इधर करोगे तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बाहर पे माइनस का, ये प्लस है देखो यहाँ पे प्लस और इनका माइनस आके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, क्यों आया समझे ना, जो साइड का मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो आगे को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो अगला क्या करेंगे, अब देखो यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस फॉर्म में अब इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमें एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक बार ही क्यों लिख रहे हैं क्योंकि दोनों जगह है। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे, यहाँ कॉस थीटा है कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इधर भी है, सिर्फ क्या नहीं है साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा से एक और साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस सेम ये चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ साइन थीटा है साइन माइनस कॉस थीटा है साइन थीटा है साइन माइनस कॉस थीटा है, बस क्या नहीं है कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब
थीटा। ठीक है, अब जगह कम पड़ गई है तो मैं बगल वाला इरेज कर देता हूँ, नोट कर लो जिसने करना था, कर लिया होगा नोट आप लोगों ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को, इसे भी इरेज ही कर देता हूँ मैं हल्का फुल्का सा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो जगह चाहिए होगी इसके लिए। ठीक है, इरेज कर देते हैं, इरेज, इसे भी इरेज कर देता हूँ। और देखो लास्ट स्टेप में क्या करा था हमने, एलसीएम लिया था, फिर सॉल्व भी किया था आगे को। अब जैसे ये चीज़ लिखी मैंने तो मुझे एक फार्मूला और याद आ जाना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जैसे मैंने ये लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, हाँ लिख सकता हूँ। इसमें ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, ए माइनस बी, ए क्या है, साइन थीटा, माइनस बी, बी कितना है मेरा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है हमारा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना है साइन थीटा इंटू बी, बी क्या है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। कैसे लिखा, क्योंकि मुझे फार्मूला पता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और नीचे क्या है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसे भी रेज कर देते हैं हम, नीचे की पीस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। नोट कर रहे हो तो आप कर लेना नोट पॉज करके वीडियो को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो मैं काट भी सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया मेरा, और तो क्या बचा देखो, तो मैं पहले लिख देता हूँ एक बार और, फिर नहीं तो आप कन्फ्यूज जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बचा हमारा, और क्या बचा, नीचे से बचा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक चीज़ और देखो कि मैंने एक और आपको फार्मूला बताया था, एक और आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, इन दोनों आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। फिर क्या प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कर सकता हूँ आगे कुछ नहीं, क्या करें अब देखो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, 1 के नीचे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के नीचे भी ये चीज़ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, प्लस है ना बीच में, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसे, तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा साइन थीटा भी, इससे कट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या देखोगे आप, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, उससे कट करके कितना बच गया हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो, अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम कॉसेक थीटा। तो ये चीज़ यहाँ पे रूल अप्लाई कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉसेक थीटा प्लस 1, ये बचा हुआ था। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। क्या प्रूव करा कि LHS क्या है हमारा RHS के बराबर है। यहाँ भी 1 प्लस सेक कॉसेक थीटा आ रहा है, यहाँ भी हुई है ना 1 प्लस सेक कॉसेक थीटा, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, लंबा क्वेश्चन था थोड़ा सा, एक बार दोबारा से देख लो समझ नहीं आया तो। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला। अब है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंटे के दिया हुआ है सिंपली LHS एंड RHS, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब LHS और RHS को सेपरेटली क्या करो सिंप्लीफाई करो, किसी एक को करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को करने लग जाओ। तो हम क्या लेते हैं, हम हमेशा वही देखो अभी तक क्या लेते हैं LHS लेते हैं, तो LHS में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए।
तो 1 अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन कॉस ए। नहीं तो अब आपको आप पता चलने लग गया क्यों लिख रहा हूँ मैं। सेक ए को क्या लिखते हैं बोला मैंने, 1 अपॉन कॉस ए। और सॉल्व करो इसे। अब इनके नीचे क्या आ जाएगा मेरा, कॉस ए, एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या था मेरा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि कॉस ए से कॉस ए कट हो गया। अब आप कहोगे सर सीधे काट दे रहे हो, तो मैं लिख ही देता हूँ, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या होगा आपका, ये उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था, कॉस ए सबसे ऊपर आ जाएगा और ये 1 किसके साथ आ जाएगा, कॉस ए के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, मैं सीधे भी कह सकता हूँ, तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो ऊपर बचा हमारा कॉस ए प्लस 1 और नीचे से कॉस तो कट गया, सिर्फ कितना बचा हमारे पास 1। ठीक है, बट ये तो आंसर नहीं है, इसका मतलब हमें और स्टेप आगे करना है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस ए से और डिवाइड कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस ए से। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब आपको या तो ऐसे याद होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई से। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका कैसे, फॉर्मूला याद होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर मतलब वाई कितना है हमारा कॉस, तो कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या हो गया हमारा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या हमारा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, प्रूव्ड। देखो LHS था जो हमारा, वो हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था। ये भी है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको भी ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये गलत अगर आप मान लेते हो तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए लिख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे हम x1 मान रहे हैं और y क्या है कॉस है, x1 y कॉस ए, उस हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, बराबर है सेक ए प्लस टेन ए के। तो इसमें भी करेंगे हम LHS को लेंगे। LHS में हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई भी चीज़ हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ हमें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ती है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एक ही जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, पता होना चाहिए आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ये भी किसके अंदर है रूट के अंदर है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और एक आइडेंटिटी और पता होनी चाहिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर है के, ये मैंने पहले बताई हुई है। तो ऊपर तो वही रहा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों के ऊपर अन रूट है, इसने भी अन रूट को कट कर लिया अपने ऊपर से, इस स्क्वायर ने भी इस अन रूट को कट कर लिया। तो हमारे पास बाहर आके क्या बचा 1 प्लस साइन ए अन रूट हटाए बस अपॉन कॉस ए। अभी कॉस ए 1 के नीचे भी साइन के नीचे भी, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन ए।
ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। देखो वहाँ भी देखो क्या है, सेक ए प्लस 10 है, यही हमें प्रूव करना था। तो LHS किसके बराबर निकाल दिया हमने, RHS के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट 7th। ये तो बहुत सरल सा था। तो अब देख लेते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 7th है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। पेन चेंज कर लेते हैं इसके लिए भी हम, इसके लिए क्लासिक ब्लैक नहीं करते हैं यार, इसमें करते हैं हम ब्लू। ठीक है, तो चलो LHS फिर से हम उठा लेते हैं। LHS है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है हमें, इन दोनों में दिखाई दे रहा है कि यार ऊपर साइन थीटा कॉमन है और नीचे कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। तो क्या करें हम, साइन थीटा को बाहर ही निकाल देते हैं। साइन थीटा को बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 1, यहाँ क्या बचा मेरा 2 तो बाहर नहीं लिया ना, सिर्फ साइन थीटा लिया हुआ है। तो साइन क्यूब से कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन बाहर ले लिया। तो नीचे भी क्या बचा मेरा, नीचे मैंने कॉस बाहर ले लिया, कॉस थीटा बाहर लिया, तो मेरा बचा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक थीटा तो बाहर चलेगा, माइनस कॉस थीटा बाहर चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। चलो पहले साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो बस यहाँ पे वो पुट कर देना है हमने। ये क्या है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर से क्या था माइनस का 1। ठीक है, तो क्या होगा मेरा साइन थीटा, ऊपर तो कुछ हो नहीं पा रहा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा मेरा कॉस थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 1 को, तो 2 1 जा 2 माइनस बीच में 2 साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या मेरा माइनस का 1। ठीक है, ऊपर तो ये रहा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया, इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दो, तो ये हो गया मेरा कॉस थीटा, और 2 में से 1 को माइनस करा तो मेरे पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ दिखा आप तुम्हें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना था हमने, प्रूव कर दिया हमने। LHS RHS बराबर दोनों। ठीक है, समझ आया ना आपको क्या करना था। पहले स्टेप में क्या करा हमने, साइन साइन दोनों जगह थे, कॉस कॉस दोनों जगह थे, तो साइन और कॉस को कॉमन लिया। उसके बाद एक जगह पे मुझे मिला डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैंने उसको चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, सारी चीज़ें करी, फिर क्या हो गया मेरा, ऊपर भी मुझे दिखाई देना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे भी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा मेरे पास साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। ठीक है, समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी सरल सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर से वही LHS को पकड़ते हैं। तो LHS है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे होगे ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या साइन ए और बी क्या कॉसेक ए, प्लस अब इसमें लगा लो ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या सेक, तो सेक का स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 कॉस है आपका ए, बी है आपका सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको साइन स्क्वायर ए, और एक चीज़ और मिली हमें कॉस स्क्वायर ए।
सब प्लस में, ये भी ध्यान देना आपको, कॉस स्क्वायर ए, इनको मैं साथ में ले लेता हूँ, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका 1 इन प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब अगर मैं इसको कैसे लिखूंगा, रेसिप्रोकल है, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल, स्विच पे 1 बचा, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी 2 ही बचा, प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस से सेक है। अब कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस को कैसे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ 1/सेक, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे बताऊँ, कॉस ए, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पे, 2 1 जा 2। और एक चीज़ हम भूल चुके हैं कि हमने कॉसेक स्क्वायर ए नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो इसे भी जोड़ लेते हैं यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए भी बचा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए। ये समझ रहे हो ना, साइन ए और कॉसेक ए को 1 कैसे करा मैंने, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे साइन से साइन, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास बचा नंबर पार्ट, देखो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5, ठीक है, ये हो गया 5 प्लस सेक स्क्वायर है। अब मैंने इसका भी बता रखा है आपको कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम, आपका हो गया सर 1+10 स्क्वायर ए, क्या लिखते हैं, 1+10 स्क्वायर है, तो मैं सेक स्क्वायर ए को लिख देता हूँ 1+10 स्क्वायर ए प्लस 2 तो ऐड कर दिया मैंने। अब मुझे ये भी बताया कि मैं कॉसेक स्क्वायर ए को भी कुछ लिख सकता हूँ, मैंने बताया था आपको, तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1+कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ, 1+कॉट स्क्वायर ए। देखो अब नंबर पार्ट फिर से आ गए, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका 7+10 स्क्वायर ए प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। यहाँ देखो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ लिखी है ना जो हमने प्रूव करी है, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं करा, जो स्क्वायर दिए हुए थे होल स्क्वायर, उनको ओपन करा फॉर्मूला लगा के, A+B का होल स्क्वायर बराबर, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने फर्स्ट में, बच्चों वाला फॉर्मूला जो आपने बहुत पहले से पढ़ा है, A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB वाला, ठीक है। फिर यहीं से हमने क्या करा कि साइन ए कॉस है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये इनका आंसर कितना आएगा, 1। ऐसे कॉस है और सेक ए भी रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, इनका आंसर भी 1 आएगा, तो यहाँ 2 2 बचा हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर पार्ट ऐड के 2 फॉर्मूले और लगे हमारे, सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए वाले, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। फिर चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं नेक्स्ट 9th वाला। 9th है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस इक्वल टू 1/10 + कॉट ए। इसमें इंटे दिया है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसका मतलब LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले LHS को कर लेते हैं। LHS है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए और है सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका होगा सर 1/साइन ए, और साइन ए को मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं साइन ए को साइन ए रहने देता हूँ। यहाँ पे सेम वही चीज़ करता हूँ, सेक को चेंज करता हूँ कॉस में, तो कॉस ए हो जाएगा 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ साइन ए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। सेम वो चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस ए को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए, और कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ हमें याद रखने की है कि 1/साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए पहले भी, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखूंगा मैं इसे,
कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आगे को भी सॉल्व कर ले उसे। आगे को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस कॉस ए से ये कॉस का स्क्वायर कट जाएगा। अब कहोगे कट कैसे है, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन का एक यहाँ भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए साइन है, या आप कोई ऐसा भी बोल सकता है कि साइन है कॉस है, बात एक ही पड़ेगी। तो अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एलएचएस सॉल्व करके हमारे पास क्या है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ए साइन है या साइन है कॉस ए, एक ही बात है। ये क्या है हमारा एलएचएस है, लेकिन आरएचएस में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब हमें आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, फिर हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, हो गया इरेज। अब लेते हैं आरएचएस। अभी तक हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एलएचएस से आंसर निकल जाएगा। 1/10 a प्लस कॉट ए। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे भी वही चीज़ है। देखो 1/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो लिख दो भैया, रुके क्यों। प्लस कॉट इसका उल्टा होता है 10 का, तो कॉस ए ऊपर आ जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ एलसीएम, साइन ए और कॉस ए को, दोनों को एलसीएम ले लिया। तो साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, कॉस ए को यहाँ, साइन ए को मल्टीप्लाई करेगा साइन से, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करा कॉस से, तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे से एक चीज़ आपको और आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कितना हो गया 1 अपॉन, इसके जगह पे तो हो गया हमारा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा जब डिवाइड करते हैं हम उन चीज़ों को, ये आपको याद रखनी है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए कहाँ चले गया, इस 1 के साथ सबसे ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास साइन ए कॉस ए, ये क्या आ गया मेरा आरएचएस। तो इक्वेशन फर्स्ट इसे माना था हमने और इक्वेशन सेकंड इसे मान लेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है कि इक्वेशन जो फर्स्ट है वो इक्वेशन सेकंड के बराबर है। ये तो प्रूफ करना था हमें कि एलएचएस क्या है हमारे आरएचएस के बराबर है, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझते हैं, पीछे करके वीडियो देख लो थोड़ी सी, बहुत सरल क्वेश्चन है।